दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बैंक फॉर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। यानी इस वीडियो में हम हर बैंक को एनालाइज करेंगे जो भी बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करते हैं। यानी इस वीडियो में हम हर अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उस अकाउंट्स के एडवांटेजेस हैं, इन सब के अलावा हर अकाउंट के कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं, ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं पर्सनली भी आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा बैंक बेस्ट है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए। अब बैंक अकाउंट ओपनिंग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग बैंकिंग नीड्स है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या क्या बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स है। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हम हर बैंक की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हर बैंक के क्या फीचर्स हैं और हर बैंक अकाउंट के कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं, ये सारी चीजें मैं आपको डिलीवर कर सकूं। उसके बाद आप खुद सेलेक्ट करना कि आपके लिए कौन सा बैंक अकाउंट बेस्ट है। इस वीडियो में हम सभी बैंकों के बैंक अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे जो भी बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करते हैं। अब सबसे पहले एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि इन सभी बैंकों में कौन सा बैंक बेस्ट है जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अब इस लिस्ट के अंदर सबसे बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक ऑफर करता है। इंडसइंड बैंक जो कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम यह आ जाती है कि अकाउंट ओपनिंग के समय यह इनिशियल फंडिंग आपसे मांगता है। अब इंडसइंड बैंक दो प्रकार के अकाउंट हमें ऑफर करता है। पहला जो अकाउंट है उसके अंदर आपको इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपए की करनी पड़ती है। अब ये इनिशियल फंडिंग अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर ही आपको करनी है। एक बार जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, चाहे उसके 5 मिनट के बाद आप ये 10,000 रुपए विड्रॉ कर लेना, उसके बाद ये अकाउंट लाइफ टाइम जीरो बैलेंस की तरह ही काम करेगा। किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस का आपके ऊपर चार्ज इस अकाउंट में नहीं लगेगा। दूसरे प्रकार का जो इंडसइंड का अकाउंट है उसमें आपको इनिशियल फंडिंग 20,000 रुपए करनी है केवल अकाउंट ओपनिंग के समय। उसके बाद अकाउंट ओपन होने के चाहे 5 मिनट के बाद इस केस में भी आप अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर लेना। यह भी लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह ही काम करता है। इस केस में इंडसइंड बैंक 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर ऑफर करता है। और फिक्स डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो इस केस में 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक फिक्स डिपॉजिट पर ऑफर करता है अगर आप 1 साल की एफडी इंडसइंड बैंक में ओपन करते हैं। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक जो कि सेविंग्स अकाउंट पे 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और फिक्स डिपॉजिट अगर आप 1 साल की करवाते हैं तो इस केस में 5.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कोटक महिंद्रा बैंक आपको ऑफर करता है। इस केस में इनिशियल डिपॉजिट भी जीरो है और लाइफ टाइम ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और फिक्स डिपॉजिट पर 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और एट द एंड आईसीआईसीआई बैंक जो कि 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट पर ऑफर करता है और 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पर आपको ऑफर करता है। उसके बाद एफआई मनी और जुपिटर मनी सेविंग्स अकाउंट पर 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट पर 5.15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करते हैं। इंडसइंड बैंक के अलावा बाकी सभी बैंकों में किसी भी प्रकार की कोई भी इनिशियल डिपॉजिट नहीं है। ये लाइफ टाइम सारे के सारे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इवन इंडसइंड बैंक भी आपका लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ही है, बस उसमें केवल एक बार इनिशियल फंडिंग आपको करनी पड़ती है। इन सारे ही बैंक्स के अकाउंट ओपनिंग के लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जिस भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जैसे ही उस बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और इजीली 2 मिनट के अंदर आप अपना उस बैंक में बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको रैंक वाइज इन सारे बैंक अकाउंट्स को एक बार बता देता हूं। अब रैंक 5th में मैंने रखा है एफआई मनी और जुपिटर मनी को। अब ये एफआई मनी और जुपिटर मनी, इन्हें हम बोलते हैं नियो बैंक्स। अब नियो बैंक्स क्या होते हैं? जो भी बैंक ऑनलाइन काम करते हैं, यानी जिन बैंकों की कोई भी ब्रांचेस नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं नियो बैंक्स। अब ये एफआई मनी और जुपिटर मनी ये दोनों ही नियो बैंक्स हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये नियो बैंक्स अपना पैसा रखते कहां पर हैं? नियो बैंक्स एक पार्टनर बैंक के साथ काम करते हैं। इस केस में एफआई मनी और जुपिटर मनी इन दोनों का ही पार्टनर बैंक है फेडरल बैंक। अब जितना भी डिपॉजिट इन बैंकों के अंदर होता है, यानी एफआई मनी और जुपिटर मनी के पास जितनी भी डिपॉजिट अमाउंट आती है, ये पैसा रखते हैं फेडरल बैंक के पास, क्योंकि फेडरल बैंक इनका पार्टनर बैंक है। जो भी बैंक्स पेपरलेस काम करते हैं और जो भी बैंक केवल ऑनलाइन काम करते हैं, जिनकी कोई भी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती, इन्हें हम नियो बैंक्स बोलते हैं। अब आपके मन में एक सवाल यह आएगा कि अगर मान लीजिए मैं इन बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन भी कर लेता हूं तो क्या मेरा पैसा सुरक्षित है?
इस केस में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ये नियो बैंक्स हैं, एफआई मनी और जुपिटर मनी, ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर ही काम करते हैं और ये बैंक्स भी डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड हैं। डीआईसीजीसी जो कि आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी है, जो कि हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो ये बैंक्स भी डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड हैं। तो आपका 5 लाख रुपया तो इन दोनों बैंक्स के अंदर सुरक्षित है। अगर आप अपनी डिपॉजिट अमाउंट 5 लाख के अंदर रखते हैं तो आपका पैसा 100% सुरक्षित है। अब इस केस में अगर आप एफआई मनी या फिर जुपिटर मनी में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो इस केस में जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, जो आपके घर पर डेबिट कार्ड डिलीवर होगा, वो लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड है। यानी डेबिट कार्ड की आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फीस बैंक को पे करने की जरूरत नहीं है। इन सब के अलावा जब फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पर आ जाएगा और उस फिजिकल डेबिट कार्ड से आप किसी भी फेडरल बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस फ्री मिलती है। अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में महीने में केवल 5 ट्रांजैक्शंस ही आपको फ्री मिलती हैं। और एट द एंड चेकबुक की अगर हम बात करें, तो अकाउंट ओपनिंग के बाद वेलकम किट के अंदर एक चेकबुक आपको फ्री मिलेगी। उसके बाद नई चेकबुक की अगर आप रिक्वेस्ट देते हैं, तो हर चेकबुक के लिए 100 रुपए की फीस आपको एफआई मनी या फिर जुपिटर मनी, जिसमें भी आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो हर चेकबुक के लिए 100 रुपीज की फीस आपको इन बैंक्स को पे करनी पड़ेगी। अब 4th रैंक पर हमने रखा है आईसीआईसीआई बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को, जिसका नाम है आईसीआईसीआई माइन अकाउंट। अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी एज 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में ही होनी चाहिए। इन सब के अलावा हमने इसे 4th रैंक पर सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि ऑनलाइन जब हम इस अकाउंट को ओपन करते हैं, तो काफी बार इस अकाउंट में एरर का सामना करना पड़ता है। केवल इसी वजह से हमने इसे 4th रैंक पर रखा है। अदरवाइज आईसीआईसीआई बैंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक इन इंडिया। अब इसके बाद अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं, तो इसके इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, तो आईसीआईसीआई बैंक सेविंग अकाउंट पर 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें, तो अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट आईसीआईसीआई बैंक के अंदर करवाते हैं, तो इस केस में आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आईसीआईसीआई बैंक ऑफर करता है। और एट द एंड अगर आप इसके डेबिट कार्ड को अपने घर पर मंगवाते हैं, तो इस डेबिट कार्ड की फीस आपको 150 रुपीज पर एनम के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक को पे करनी पड़ेगी। इसके बाद 3rd रैंक पर हमने रखा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। अब इस केस में काफी बार आपने टीवी पर भी एडवर्टीजमेंट देखी होगी कि अप टू 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस केस में मैं आपको बता दूं कि एयू बैंक किसी भी प्रकार से 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर नहीं करता। ये केवल और केवल एक एडवर्टीजमेंट है। अगर आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो इस केस में आपको 25 लाख रुपए से ऊपर अपने सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करने होंगे। क्योंकि अगर मैं इनके सेविंग अकाउंट का ब्रेकअप आपको बताऊं, तो अगर आपका बैलेंस सेविंग अकाउंट के अंदर 0 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में है, तो इस केस में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। उसके बाद अगर आपका बैलेंस 1 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एयू बैंक आपको ऑफर करता है। इसके बाद 10 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में अगर आप अपना बैलेंस रखते हैं, तो इस केस में 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको ऑफर करता है। और अगर 25 लाख से ऊपर अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में बैलेंस रखते हैं, तो इस केस में आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एयू बैंक आपको ऑफर करता है। बट ठीक है, 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर हम दूसरे बैंकों से कंपेयर करें, तो दूसरे बैंक भी 3 से 3.5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर कर रहे हैं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इस केस में आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, अगर आपका बैलेंस 1 लाख रुपए से कम है। फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें, तो फिक्स डिपॉजिट में अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफर करता है। 6.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल की एफडी के अंदर आपको प्रोवाइड करता है। इन सब के अलावा अगर आप इस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। किसी भी प्रकार की इनिशियल डिपॉजिट नहीं है। डेबिट कार्ड अगर आप अपने घर पर मंगवाते हैं, तो इस केस में आपको 177 रुपीज पर एनम के हिसाब से डेबिट कार्ड की फीस पे करनी पड़ेगी। इन सब के अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ये बैंक भी डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है, यानी 5 लाख रुपए की अमाउंट का इंश्योरेंस डीआईसीजीसी आपको प्रोवाइड करता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं।
अब यहां पर सेकंड रैंक पर हमने रखा है इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। अब यहां पर अच्छी बात यह है कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है इस अकाउंट में वही आपका बैंक अकाउंट नंबर बन जाएगा। अब जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, इंडसइंड बैंक दो प्रकार के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। पहला है इंडस डेलाइट और दूसरा है इंडस डीजी स्टार्ट। इंडस डेलाइट के अंदर आपको एक बार इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपए की करनी है और इंडस डीजी स्टार्ट के अंदर एक बार आपको इनिशियल फंडिंग 20,000 रुपए की करनी है। अगर आप एक बार इनिशियल फंडिंग करते हैं, उसके बाद चाहे अकाउंट ओपनिंग के 5 मिनट के बाद चाहे आप अपना पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लेना, उसके बाद ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की तरह ही काम करेगा। किसी भी प्रकार की नॉन मेंटेनेंस की फीस आपके ऊपर इस अकाउंट पर नहीं लगेगी। अगर आप इंडस डेलाइट अकाउंट चूज करते हैं तो इस केस में डेबिट कार्ड की फीस आपको 500 रुपीज पर एनम के हिसाब से बैंक को पे करनी है। अगर आप इंडस डीजी स्टार्ट अकाउंट को चूज करते हैं तो इस केस में आपको 249 रुपीज की फीस पर एनम के हिसाब से इंडसइंड बैंक को पे करनी है। इसके बाद अगर आप इंडसइंड बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं और जब आपके पास फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा और उस फिजिकल डेबिट कार्ड से आप इंडसइंड बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस आपको फ्री मिलती है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो इस केस में केवल 5 ट्रांजैक्शंस ही आपको फ्री मिलती है। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के 21 रुपए का चार्ज आपको इंडसइंड बैंक को पे करना होगा। सेविंग्स अकाउंट पर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक आपको ऑफर करता है और फिक्स डिपॉजिट अगर आप 1 साल की इंडसइंड बैंक में ओपन करते हैं तो इस केस में 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट पर ऑफर करता है। और एट द एंड जो सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है वो है कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि यहां पर जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा स्मूथ है, सबसे ज्यादा इजी है। दूसरे बैंकों का जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अगर हम कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आप इजीली और सबसे आसान तरीके से अपने घर पर बैठे बैठे कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर सकते हैं। अब इस केस में कोटक महिंद्रा बैंक 3 प्रकार के अकाउंट आपको ऑफर करता है। पहला है कोटक 811 लाइट, दूसरा है कोटक 811 लिमिटेड केवाईसी और तीसरा है कोटक 811 फुल वीडियो केवाईसी। इस केस में तीनों ही ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। कोटक 811 लाइट में आपको कोटक महिंद्रा बैंक ये ऑप्शन देता है, मान लीजिए आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस केस में भी आप कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उस केस में आपका अकाउंट खुलेगा कोटक 811 लाइट। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश जब आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर रहे हैं और किसी भी कारण की वजह से अगर आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाई तब भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे कोटक 811 जीरो बैलेंस विद लिमिटेड केवाईसी। उस केस में 1 या 2 दिन के अंदर अंदर कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच से एक एम्प्लॉय आपके घर पर आकर आपकी केवाईसी कंप्लीट कर देगा, यानी आपके पैन कार्ड की फोटोग्राफ क्लिक करेगा। इस केस में भी आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। और एट द एंड फाइनल अकाउंट है कोटक 811 विद फुल वीडियो केवाईसी। इस केस में जब आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे तो ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो लास्ट पेज पर ये आपसे पूछेगा कि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए या फिर फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए। अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करते हैं तो लाइफ टाइम कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना डेबिट कार्ड का। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड अपने घर पर डिलीवर करवाना चाहते हैं तो इस केस में डेबिट कार्ड की फीस है 199 रुपीज पर एनम, यानी 199 रुपए साल के आपको डेबिट कार्ड के पे करने होंगे कोटक महिंद्रा बैंक को। इन सब के अलावा एक बार डेबिट कार्ड जब आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा और उस डेबिट कार्ड से आप कोटक महिंद्रा बैंक के किसी भी एटीएम से अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको 5 ट्रांजैक्शंस मंथली फ्री मिलेंगी। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के 20 रुपए आपको कोटक महिंद्रा बैंक को पे करने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो तो इस केस में भी 5 ट्रांजैक्शंस ही आपको मंथली फ्री मिलती हैं। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के आपको 20 रुपए का चार्ज कोटक महिंद्रा बैंक को पे करना पड़ेगा। और एट द एंड अगर सेविंग्स अकाउंट की हम बात करें तो इस केस में आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर करता है। और अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट कोटक महिंद्रा बैंक में ओपन करते हैं तो इस केस में 5.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कोटक महिंद्रा बैंक आपको ऑफर करता है। अब यहां पर मैंने आपको हर बैंक अकाउंट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आपको अपनी नीड के हिसाब से
ये सोचना है कि आपके लिए कौन सा बैंक अकाउंट बेस्ट है। इन सभी बैंक अकाउंट के अकाउंट ओपनिंग के लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन सब के अलावा दो बैंक अकाउंट और भी बहुत ज्यादा फेमस है। पहला है एक्सिस बैंक का और दूसरा है एचडीएफसी बैंक का। ये एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक भी आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रॉब्लम ये है, एक्सिस बैंक के अंदर भी आपको मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए मेंटेन करना जरूरी है और इनिशियल फंडिंग अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो 15,000 रुपए की करनी है। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो इनिशियल फंडिंग 16,000 रुपए की आपको करनी पड़ेगी। और इसी प्रकार एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी 10,000 रुपए आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इन दोनों बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिंक भी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन केस अगर आपको लगता है कि आप एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक के अंदर मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तो यह भी एक अच्छा ऑप्शन है अकाउंट ओपनिंग के लिए। इन दोनों बैंक्स के अकाउंट ओपनिंग के लिंक भी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हर बैंक को हमने डिटेल में डिस्कस किया। इन केस अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।